एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। इस टेबल का ये लास्ट कॉलम हमें कंप्लीट करना है, जिसमें पहले में सीरियल नंबर है, नेक्स्ट में हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, थर्ड में हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, और फोर्थ में हमें जो कंप्लीट करना है उसके अंदर लिखा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो। यानी आपको सॉल्व करके तो देखना है और आंसर लिखना है येस और नो में। ठीक है, चलिए करते हैं। ये जो x की वैल्यूज़ हैं हमने इन इक्वेशंस के अंदर रख के देखनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x+3। तो हम लिखते हैं x+3 इक्वल टू 0। हमें किस पे चेक करनी है वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 पे। x इक्वल टू 3 पे चेक करनी है। तो जो x इज इक्वल टू 3 है, इसकी लेफ्ट साइड में डाल के देखेंगे। लेफ्ट साइड बताया था ना, ये लेफ्ट हैंड को है आपकी, तो लेफ्ट साइड है। इक्वल टू के उस साइड जो है वो राइट साइड है, क्योंकि वो राइट हैंड की तरफ है। तो यहाँ पर है x+3। उसके अंदर हम x की वैल्यू को 3 रखेंगे, तो 3+3 कितना आता है, 6। आप ध्यान से देखो, क्या 6 जो है वो इसके इक्वल है जो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे तो 0 है, तो वो उसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, नो, ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो फर्स्ट का आंसर क्या आया, नो। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड है हमारे पास x प्लस, देखो सेकंड पार्ट क्या है, x+3 इक्वल टू 0। लेकिन अब हमें चेक करना है x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही हमारा वेरिएबल है। तो x+3 वैल्यू रखेंगे, x+3 में 0+3 कितना आया, 3। क्या ये इसकी राइट साइड के इक्वल आया है जो गिवन इक्वेशन है, नहीं आया। राइट साइड के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या है, नो, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लियर है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x+3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या दी है, -3। इसमें रखते हैं x की वैल्यू -3। ठीक है, तो पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट साइड क्या है, x+3 है, उसमें x की वैल्यू क्या रखनी है हमने, -3 एंड +3। प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों कट जाएंगे 0। अब ये राइट साइड के इक्वल है, यस, ये राइट साइड के इक्वल है, तो इसका आंसर आएगा यस। क्यों आया यस, कि हाँ लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गए, ये सेटिस्फाइड है। क्लियर है। चलो अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है x-7 इज इक्वल टू 1, और हमें चेक करना है x इक्वल टू 7 पे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो है x-7, उसके अंदर x की वैल्यू कंप्यूट करेंगे, डालेंगे। x-7 इक्वल टू क्या आता है, 0। क्या ये इसके राइट साइड के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि राइट साइड में तो हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो आंसर क्या है फोर्थ का, नो, ये सेटिस्फाई नहीं करता। फिफ्थ इक्वेशन है x-7 इज इक्वल टू 1। हमने चेक करना है x इज इक्वल टू 8 पे। x-7 इज इक्वल टू 1, लेकिन अब हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 8 पे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अगेन से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x-7, उसमें वैल्यू रखनी है x की 8। तो 8-7 इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस माइनस 8-7 इज 1। तो ये राइट साइड के इक्वल है, यस, जो राइट साइड के इक्वल आया है। तो इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 8 है वो हमारे पास गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। तो हमारे फिफ्थ का आंसर क्या है, यस। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट। 5x इज इक्वल टू 25। हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, क्या है, 5x इज इक्वल टू 25। हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि उसी में हमारा वेरिएबल है। तो 5x, हमने x को रखना है 0। अब ये 5x का मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में है,
तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो आंसर आएगा 0। जो राइट साइड है वो तो 25 है, तो क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब नो, जो 0 है वो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। क्लियर है? नाउ सेवेंथ पार्ट, 5x प्लस 25 को चेक करना है x इज इक्वल टू 5 पे। सेम पार्ट है, अब लेकिन वैल्यू किस पे चेक करनी है हमें? क्वेश्चन सेम है लेकिन हमें अब चेक करना है x इज इक्वल टू 5 पे। तो फिर हम दोबारा लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएबल ही लेफ्ट साइड में है। तो 5x वेरिएबल वाली टर्म ले ली हमने लेफ्ट हैंड साइड। x की वैल्यू कितनी रखनी है? 5। तो 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई, 5 5 सा 25। तो क्या ये राइट साइड के इक्वल है? यस, राइट साइड के इक्वल है। इसका मतलब यस क्या है? यस, जो 5 इज इक्वल x इज इक्वल टू 5 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। क्लियर है 7 पार्ट्स? नाउ 8th पार्ट है 5x प्लस 25 x इज इक्वल टू -5 पे चेक करना है हमें। ठीक है, अब से 8th पार्ट है हमारा सेम क्वेश्चन पे 5x इज इक्वल टू 25 को, लेकिन अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -5 पे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि इस पे ही वेरिएबल है। तो 5x, अब x की जगह रखना क्या है? -5, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25, यह है -25। हमारे पास राइट साइड में क्या है? पॉजिटिव का 25, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? नो। ठीक है, 8 पार्ट तक क्लियर है। अब हम करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट है हमारा m/3 इज इक्वल टू 2 है। हमें चेक करना है इसे m इज इक्वल टू -6 पे। ठीक है, m इज इक्वल टू -6 पे से चेक करना है। तो हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा वेरिएबल जो m है वो लेफ्ट साइड में ही है। तो m/3, m की वैल्यू रखो 6, वो भी माइनस का 6 है, अपॉन 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आया -2। बट हमारी राइट साइड क्या है? +2 है। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है किसके? राइट साइड के। तो आंसर क्या है इसका? नो। 9th का आंसर क्या है? नो। ठीक है, अब हम करते हैं 10th पार्ट। 10th पार्ट क्या है? m/3 इज इक्वल टू 2। हमें चेक करना है m इज इक्वल टू 0 पे। m/3 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0 हमें चेक करना है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको। इसमें भी वेरिएबल किस साइड है? वेरिएबल है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेंगे, यानी m/2। वैल्यू क्या रखनी है m की? 0, तो 0/2। अब देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। रेशनल नंबर का पार्ट था हमारा, डिनोमिनेटर नेवर बी 0। तो 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करोगे 0 आएगा। इसकी राइट साइड कितनी है? 2, तो इक्वल नहीं होगा ये 0 2 के। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या है? नो, कि जो m0 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर है? अब हम करते हैं 11th पार्ट। 11th पार्ट है m/3 इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 6 पे देखना है। m/3 इज इक्वल टू 2 हमें चेक करना है m इज इक्वल टू 6 पे। तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया, कितना आया? m/3। m की वैल्यू क्या रखनी है? 6, तो 6/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर कितना आया? 2। राइट साइड कितनी है? 2, तो यस ये इक्वल है ना? ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो यस ये इसको सेटिस्फाई करती है, यानी m इज इक्वल टू 6 जो है वो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 4.1 का। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।